क्योंकि जब हमारा कथाओं की शुरुआत थी 2009, 2010, 2011, 12, 13, ये वो दौर था। 13, 12, 13, 14 और 15, 16, ये वो दौर था जब इंदौर शहर में ही लगभग 100 कथाएं ये दास को कहने का अवसर आप लोगों ने दिया था। इंदौर, महू, धार, सेंधवा, देवास, क्षिप्रा, पूरा ये क्षेत्र, शायद कोई गली मोहल्ला ऐसा हो जहां जाकर कथा सुनाने का अवसर हमें ना मिला हो। और आज आप सभी के बीच में वर्षों बाद आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम के बल पर सच बताऊं तो आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं कि जब मैं 2012, 2013 में जब कथा करने आपके मध्य आया करता था, 13, 14, 15 जब कथा करने आया करता था तो आप सुना करते थे। और जब श्रोता अच्छे होते हैं तो श्रोता ही वक्ता का निर्माण कर देते हैं। आपकी सुनने की जिज्ञासा ने हमें, हमारी बुद्धि को आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए कहीं ना कहीं आप जैसे श्रोताओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जीवन के सबसे पहले श्रोता आप लोग ही हुआ करते थे। और आप भी आज भी उन दिनों से बताइए, आप में से वो दौर किसने देखा है जब 2013, 2014, 15 में जब हम कथा सुनाने आया करते थे तो उनमें से उस दौर के कितने श्रोता यहाँ बैठे हैं? आप सब तभी के हैं। और देखिए आप सब जुड़े हैं और आप लोगों ने आज तक छोड़ा नहीं। आज तक ये कथा की गंगा में आप आज तक डूबते चले आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि दास की वाणी आपके जीवन को, जब तक ये वाणी रहेगी, जब तक ये सांस रहेगी, मैं आपको धन से तो आपकी सेवा नहीं कर सकता, शरीर से भी आपके चरण दबाकर सेवा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मेरी वाणी और सांस रहेगी तब तक मैं अपनी वाणी से आप सबकी सेवा करता रहूंगा। इंदौर वासियों का, इंदौर महू वासियों का बहुत प्यार और स्नेह मुझे मिला है। मेरे जीवन की सबसे पहली कथा इंदौर क्षेत्र में ही हुई थी। पहली कथा मेरे गांव में सबसे पहले हुई, उसके बाद जो बाहर की कथाओं में पहली कथा इंदौर क्षेत्र में ही हुई थी। और वो समय था 2008-9। तो ये 2006 में मैंने भागवत पढ़ना स्टार्ट किया, 2007 में सबसे पहले गांव में किया, फिर 8 में इंदौर की पावन इंदौर क्षेत्र में महू में एक गांव है तेली खेड़ा, वहां से शुरुआत हुई। और आप सभी धीरे धीरे आप जुड़ते चले गए और दास को कथा, केवल आपने कथा ही नहीं सुनी, आपने बहुत कुछ दिया है। आज मैं सोच रहा था कि बहुत पहले आप लोगों ने देखा होगा, पहले गांव में जो भीख मांगने लोग आया करते थे ना, तो वो पहले गीत सुनाया करते थे, भजन सुनाया करते थे को, फिर मैया अंदर से चावल, आटा, दाल जो उसकी श्रद्धा थी लाया करती थी। ऐसा आपने देखा कि नहीं? पहले जो भीख मांगने वाले हुआ करते थे ना, वो भजन गाया करते थे। ये बात कितने लोगों को पता है? अब वो दौर खत्म हो गया, लेकिन आपने कभी सोचा है कि भजन सुनाकर क्यों भीख मांगी जाती थी उस जमाने में? पहले भीख मांगने वाले ना बढ़िया झांझ मजीरा लेकर, खरताल लेकर ना भजन गाया करते थे, और एक भजन सुनाते थे, तब फिर उस घर की मैया कुछ लाती थी उनके लिए और श्रद्धा पूर्वक देती थी भजन गाकर। अच्छा, आपको पता है भजन क्यों गाया जाता था? कोई भीख मांग, आजकल के भिखारी तो एडवांस हो गए, कुछ भजन नहीं गाते, वीआईपी हो गए। पहले के जो भिखारी थे ना, भजन सुनाया करते थे। बताओ क्यों सुनाया करते थे? आज की तरह भी तो साइलेंट खड़े हो सकते थे, अम्मा आवाज लगा सकते थे, अरे मैया भिक्षा दे दो, अरे मैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, ऐसा भी। लेकिन नहीं, पहले के लोग ये नहीं बोला करते थे मैया कुछ दो, हम भीख मांगने आए, हमें कुछ दो ना। पहले के लोग भजन गाने लग जाते थे। क्यों गाया करते थे? कभी सोचा आपने? इसलिए गाया करते थे कि जो भिखारी आपके घर भिक्षा मांगने आते थे तो आप आटा देते थे, गेहूं, चावल, जो आपकी आस्था थी वो आप देते थे। तो जो भिखारी था लेने वाला, जैसे कि मैं, अब देखो मैं इंदौर आया हूं, मैं भी आपको भजन सुनाऊंगा, कथा सुनाऊंगा, और आपसे कहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करो। तो हम लोग ना, पहले सवाल ये खड़ा हुआ कि भजन क्यों सुनाते हैं, कथा क्यों सुनाते हैं? क्योंकि देखो, जो भिखारी होता है वो सोचता है कि मैं आपके घर से अन्न ले रहा हूं, आपके घर से रोटी ले रहा हूं, आपके घर का नमक खा रहा हूं, मेरी औकात तो है नहीं आपको कुछ देने की कि मैं आपको बदले में कुछ दे दूं। यदि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, धन दौलत आपके लिए, और आप मुझे आटा दे रहे हैं, आप मेरा पेट भर रहे हैं, तो मैं आपका ऋणी हो गया कि नहीं? आपने मुझे सीधा दिया, आटा, दाल, चावल दिया, तो मैं आपका ऋणी हो गया। अब मैं वो ऋण कैसे चुकाऊंगा? मैं पैसे तो दे नहीं सकता, आपकी सेवा कर नहीं सकता, ऋण, मैं सदा ऋणी, मरूंगा तो फिर ऋण चुकाने आना पड़ेगा। इसलिए पहले के लोग एक भजन सुनाया करते थे कि मैया आपने मुझे कुछ दिया तो मेरे पास कुछ नहीं है भजन के सिवा, तो मेरा भजन तुम ले लो और जो तुम्हारे पास है थोड़ा सा मुझे दे दो। हिसाब किताब वहीं का वहीं बराबर हो जाता था, ना आप ऋणी होते थे ना हम ऋणी होते थे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप लोगों को भजन सुनाया करता है, कथा सुनाया करता है, और कथा सुनाकर आप जो देते हैं उसके बदले हम आपको कथा सुना देते हैं, कुछ भजन सुना देते हैं, तो वो हिसाब किताब क्या हो जाता है? चुक जाता है। यदि हमने आपको भजन नहीं सुनाया, हमने आपको कथा नहीं सुनाई, हमने आपको सही शिक्षा नहीं दी और सिर्फ ले लिया, तो फिर हम आपके ऋणी हो जाएंगे, फिर वो ऋण चुकाने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए कौन आए जाए बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े। इसलिए यदि किसी को भगवान ने
इस योग बनाया है कि चलो आपका गुजारा भीख मांगने से होगा। तो कुल मिला के कहने का भाव ये है कि पहले हमारे जमाने हमारे देश के भिखारी भी ऐसे थे कि फ्री में आपसे भीख भी नहीं लेते थे, भीख के बदले आपको भजन सुनाया करते थे, भगवान का नाम सुनाया करते थे। कुछ ना आवे तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ही कह दिया करते थे। सही है ना भगवान? संत क्या दे सकते हैं? कथा सुना देंगे मस्त भगवान की, नाम कीर्तन करा देंगे भगवान का, या दिव्य ज्ञान की बातें सुना देंगे, सब बराबर, कोई कर्जा नहीं चढ़ा। तो संतों के पास यही है, जहां बैठे वहां भगवान नाम, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या करें, हमारे देश का धन शुरू से आज तक भगवान का नाम ही हमारा धन रहा है। सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान का नाम। तो वैसे आप सभी भक्तों का मैं ऋणी हूं, और वो ऋण आपको भगवान की कथा सुना सुना करके चुका रहा हूं, और वो चुकाता ही रहूंगा आप सबका ऋण, है ना मैया? आपको याद नहीं आती थी हमारी? चलो इसलिए बिहारी जी ने भेज दिया, जाओ भक्तों को कथा सुनाओ। आज से कथा संस्कार चैनल पर अब दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आपको नित्य कथा संस्कार चैनल पर मिला करेगी रोज। अब आप लोग संस्कार टीवी पर, संस्कार चैनल पर 1 बजे से, दोपहर 1 बजे से शाम को 4 बजे तक आपको कथा नित्य प्रति श्रवण करने का अवसर संस्कार टीवी पर मिला करेगा। इसलिए संस्कार चैनल पर ही आप कथा श्रवण किया करें। अभी आप प्रेम पूर्वक आइए भगवान की अमृतमयी वाणी को श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत में 4 अक्षर है, भागवत। भांति सर्वेषु लोकेषु, जिस भागवत का भली भांति सभी लोकों में विस्तार है वो भागवत जी है। जिसका गुणगान गण्यते नारदादि भी गुणगान करते हैं। वर्तते शास्त्रेषु सर्वेषु, जिनका सभी शास्त्रों में वर्णन है। तस्माद् भागवतम विदु, ऐसी भागवत जो जीव मात्र का कल्याण करने के लिए इस कलिकाल में प्रकट हुई। भागवत क्या है? भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत। भागवत 18,000 श्लोकों का महाग्रंथ है। भागवत और भगवत गीता दोनों अलग अलग विषय हैं। भागवत किसे कहते हैं? भागवत भी भगवान की वाणी है और गीता भी भगवान की वाणी है। फर्क सिर्फ इतना है कि भागवत में भगवान के संपूर्ण बाल चरित्र, पूरी लीलाएं, पूरी कथाएं, जन्म से लेके आखिरी लीला भगवान की भागवत जी में है। और गीता जी में केवल भगवान की वाणी, अर्जुन को केवल उपदेश है। तो केवल ज्ञान गीता में है, और भगवान की पूरी लीला जन्म से लेके आखिरी लीला तक सब कुछ भागवत जी में है। गीता जी में 700 श्लोक हैं और भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। भागवत जी में कितने श्लोक है मेरी माँ? 18,000। और भगवत गीता में सिर्फ 700। भागवत जी किसने सुनाई? किसको सुनाई? भागवत सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। भागवत जी नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई 4 श्लोकों की। और फिर वेद व्यास जी ने अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम, ये 4 श्लोक फिर वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का विस्तार किया। फिर उन्होंने भागवत सुनाई अपने पुत्र श्री वेद व्यास जी ने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को। सुखदेव भगवान ने शुकताल में भागवत सुनाई राजा परीक्षित को, और परीक्षित ने जब सुनी तो वहां सूत जी ने भी सुनी, जिनके माध्यम से हम तक ये भागवत पहुंच गई, सबने सुनी उसके बाद। और श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र में भगवान ने सिर्फ अर्जुन को सुनाई। अर्जुन के अतिरिक्त भीष्म पितामह ने सुनी, संजय ने सुनी, हनुमान जी ने सुनी। ऐसे महापुरुषों ने भगवद गीता श्रवण की। भागवत जी में 6 अध्यायों में पहले महिमा कही गई है। पद्म पुराण की महिमा है ये। भागवत जी की महिमा पद्म पुराण में लिखी है कि भागवत श्रवण करने से क्या होता है। पहले महिमा सुनाई गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चित आनंद भगवान का स्वरूप कैसा है भागवत जी में बताया गया है। सच्चित आनंद भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद भगवान। आप में से कितने लोगों ने भगवान का दर्शन किया है? किसने भगवान को देखा है? जिसने भगवान को देखा वो हाथ उठाइए। मैया आपने नहीं देखा भगवान को? पीली मैया नहीं देखा? आपने देखा भगवान को? कहां देखा बताओ? आप लोगों ने भगवान को देखा है? नहीं देखा? हाँ या ना उत्तर दो। गोल गोल ना सिर हिलाओ मेरी मां। भगवान को देखा है? हाँ या ना? ये मैया कह रही ना, ना भी से कह रही और हाँ भी ना। देखा है भगवान को? ना। क्या समझे हम? ना कि हाँ? हाँ कहां देखा? मैया ओ मोबाइल चलाने वाली मैया, ये पांव भागवत जी की तरफ कर रखा है आपने। बताओ भगवान जी को देखा है आपने? कहां कहां देखा आप लोगों ने? भगवान को हम लोगों ने सब जगह सब समय देखते हैं। भगवान इस संसार में जो दिख रहा है, जो दृष्टिगोचर है, जो हमारी आंखों के सामने है, जिसे हम देख पा रहे हैं, वो कौन है?
कौन है वो? भगवान ही तो है। अब आप कहेंगे महाराज जी जो दिख रहा है वो भगवान है। हाँ, जो दिख रहा है सब भगवान है। अब आप कहेंगे कैसे? ऐसे, आप अब गर्मी आ गई और आपको ठंडा पानी पीना है तो कुम्हार भाई के पास जाकर आप क्या मांगते हैं? भैया जरा हमें एक सुंदर सा क्या दो, जोर से, क्या? घड़ा। हे कुम्हार भैया हमें क्या दो? घड़ा दो, क्योंकि गर्मी आ गई है, हमें इसमें पानी पीना है। क्या मांगते हो आप? घड़ा। परंतु आप जरा विचार करना, वो घड़ा है जो आप मांगने गए, वो घड़ा है? क्या है वो? वो सिर्फ माटी है, वो घड़ा है ही नहीं। घड़ा नाम दिया गया है, ऊपर से नीचे तक उसमें क्या है? उस घड़े में जो कुम्हार भाई की दुकान में मिलता है, उस घड़े में माटी के सिवा कुछ हो तो मुझे बताओ, है? है? हाँ या ना? है कुछ नहीं, है माटी। है क्या? है क्या? माटी। पर आपने कहा क्या? घड़ा। क्यों कहा? माटी को घड़ा क्यों कह दिया आपने? क्योंकि व्यवहार में उसे घड़ा ही बोला जाता है। जब तत्व की दृष्टि से देखा जाएगा तो वो घड़ा नहीं होगा, वो माटी है, लेकिन व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाता है। जैसे आप माटी को, आप देख रहे हैं माटी पर कह रहे हैं घड़ा, देख रहे हैं माटी पर कह रहे हैं घड़ा। यही तो भ्रांति है। देख रहे हैं भगवान को और उसी भगवान को आप कह रहे हैं संसार। ये जो संसार है, जैसे माटी ही घड़ा बनी, ऐसे भगवान ही संसार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अज्ञानवश उस माटी के घड़े को, माटी को हम घड़ा नाम देते हैं, अज्ञानवश भगवान को हम संसार कहते हैं। जो दिख रहा है वो सब ईश्वर है। सीय राम मैं सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखहि जगत के सन करहि विरोध, सो हम तत्वमसी। सब कह रहे हैं, सब भगवान है, उनके सिवा कभी कुछ था ही नहीं। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अच्छा एक बात बताओ, भगवान सब जगह रहते हैं, सब में व्यापकता है परमात्मा की। भगवान को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? दही में घी है, दही में मक्खन है, पर मक्खन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मथना पड़ेगा। उसी तरह कण कण में भगवान है, पर उस कण कण के भगवान तक पहुंचने के लिए अपने मन को मथना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा। वो प्रेम की मथानी उठाइए और भाव की रस्सी से मथ डालिए, और जब मंथन कर डालेंगे तो आपके हृदय में ही ईश्वर का प्राकट्य हो जाएगा, हृदय में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। ईश्वर कहीं बाहर का विषय ही नहीं है, भगवान तो सबके भीतर है, बाहर भी हैं भीतर भी हैं। इसलिए सत्य है, ईश्वर सत्य, चित्त मीन्स प्रकाश, सबके भीतर विराजमान है, आनंद के सागर हैं भगवान, आनंद के सागर हैं। आप में से कितने लोगों को सुख चाहिए? किसको सुख चाहिए? सबको चाहिए। जो नहीं उठा रहे हैं उनको ज्यादा चाहिए हाथ, पर आलस इतना है कि हाथ कौन उठाए। किस किस को सुख चाहिए? सबको सुख चाहिए। सुख कहां है बताओ? जहां सुख है आप वहां जाते नहीं, और जहां सुख नहीं है आप वहां जाते हैं। सुख कहां है? बाहर सुख है कि भीतर? इसलिए मेरी मां, बाहर ना देखो, भीतर देखो। भीतर मीन्स, भीतर देखना क्या है? 10 रथ जी, 10 रथ हैं, और रावण में भी 10 हैं, 10 आनंद। रावण में भी 10 संख्या जुड़ी है, और दशरथ जी में भी 10 संख्या जुड़ी है। दशरथ जी जो है ये 10 रथ हैं, और 10 आनंद क्या है? हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय। ये 10 इंद्रियों को जब जोड़ दिया जाए और ये 10 इंद्रियां बाहर सुख ढूंढने लग जाए, बाहर जब ये इंद्रियां बाहर सुख ढूंढने लग जाती हैं ना, उसे कहते हैं 10 आनंद। और जब ये 10 इंद्रियां अपने भीतर सुख ढूंढने लग जाती हैं, उसे कहते हैं दशरथ। तो जो बाहर नहीं भीतर सुख ढूंढते हैं उनके घर तो प्रकट होते हैं भगवान, और जो सुख बाहर ढूंढता है वो भगवान उसका वध कर देते हैं, नाश कर देते हैं। इसको और सही ढंग से समझो। बाप अपनी बेटी से क्या कहता है? मां अपने बेटे से क्या कहती है? अरे बेटा बाहर ना घूमा कर, बाहर ना देखा कर, घर के काम काज को देख, बाहर ना देख, क्या देख? घर को देख। समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, जो बेटा या जो बेटी बाहर ज्यादा देखने लग जाए तो वो ठीक ठीक है कि गलत गलत है? सही है या गलत है? माँ बाप क्या कहते हैं? बाहर ना देखो, घर में देखो, घर में रहो, पिता का काम देखो, बाहर ना देखो, पिता का काम देखो, अपना काम देखो, अपनी पढ़ाई करो, अपना काम करो, अपना, बाहर नहीं, भीतर देखो बेटा, भीतर, घर के अंदर देखो तुम्हारे घर में क्या है, बाहर क्यों? माँ बाप भी बहुत कुछ कहते हैं पर समझने वाले तो हों। शास्त्र संत यही कहते हैं, बाहर ना देखो, भीतर देखो। बड़े बड़े साधु संत जंगल में ध्यान लगाए बैठे हैं, किसे देखना चाहते हैं? बाहर तो बहुत देख लिया, बहुत ढूंढ लिया संसार में, सुख किसे मिला? इसलिए मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख चाहिए हो तो अंतर्मुखी हो जाओ। क्या हो जाओ मेरी माँ? जोर से, क्या हो जाओ? अंतर्मुखी। बाहर ना देखो, हमारी पड़ोसन कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है
हमारा पड़ोसी कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ये मत देखो कि वो कितने अच्छे और कितने बुरे हैं, ये देखो कि हम कितने अच्छे और हम कितने बुरे हैं। जो आदमी पड़ोसी और पड़ोसन की अच्छाई और बुराई देखे, जो आदमी दूसरों की अच्छाई बुराई देखे, वो बहिर्मुखी होता है। अच्छा ये बताओ, आपकी पड़ोसन ज्यादा बुरी है कि आप खुद? आपका पड़ोसी ज्यादा बुरा है या आप खुद? जोर से। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, देखो मुंह में हाथ लगा के मस्त चल रही है पंचायत, ये देखो। हो गई मेरी माँ? कर लो थोड़ी और। नहीं कर लो मेरी माँ। ये बुढ़िया के बाल कौन बेच रहा है भाई? कथा सुनने आए हो कि बाजार में? सुनो तो मैया बताओ, बहिर्मुखी कौन और अंतर्मुखी कौन? जो सिर्फ दूसरों में बुराइयां देखे वो बहिर्मुखी है, और जो स्वयं की बुराई देख ले वो। दूसरों की कमी निकालना सरल है, खुद की कमी निकालना कठिन है। कौन सरल है कौन कठिन है बताओ? दूसरों की बुराइयां ढूंढना सरल है या खुद की बुराइयां ढूंढना सरल है? जोर से मेरी मां, किसकी बुराई ढूंढना सरल है? सरल किसकी बुराई देखना है? दूसरों में कमियां देखना, दूसरों की बुराइयां देखना सरल है, पर खुद की बुराई, खुद की कमियां देखना कठिन है। इसलिए अच्छा व्यक्ति वो नहीं है जो दूसरों की बुराइयां देखे, अच्छा व्यक्ति वो है, अच्छी स्त्री या अच्छा पुरुष वो है जो स्वयं की बुराई देखकर और उस बुराई को ठीक कर ले, वो अच्छा व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, हमसे बुरा ना कोई। सबसे बुरा कौन? हम खुद। और कहते क्या है? तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। यदि हम अपनी बुराइयां देखने लग जाएं तो सारे लोग अच्छे हमें दिखेंगे। इसलिए आज से कितने लोग अपनी अपनी बुराइयां देखेंगे और किसी की नहीं? अच्छा, तो ये पहला सूत्र है आज का। भैया आप देखोगी नहीं खुद की? अभी तक किसकी देखती थी? पड़ोसन की ना, बहुत बुरी है। ऐसे भगवान जो तापत्रय विनाशाय, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान हैं, जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। अच्छा, दुख दूर कौन कर सकता है बताओ मेरी मां? नरसिंह मेहता का दुख किसने दूर किया था? जब नानी बाई ने कहा कि बाबा अब तेरो सांवरा आए वे वालों ना आए, अब तेरो भगवान आए वे वालों ना आए, अब वो नहीं आएगा। तो नरसिंह जी ने कहा बाई आसी आसी आसी, मन घण में भरोसो आसी, हमें पूरा विश्वास है भाई वो आएगा जरूर। बाई ने कहा, नानी बाई ने कहा नहीं आएगा, तुम झूठा उसका नाम जपते रहते, छोड़ दो उसका नाम, नहीं आएगा, वो समय से नहीं आता। नरसिंह जी ने कहा जो सांवल सा नहीं आसी तो नरसिंह लो गुण गासी, यदि सांवरा नहीं भी आया तो नरसिंह उसका गुणगान करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं कोई स्वार्थ के कारण थोड़ी उसका गुणगान करता हूं कि वो मायरा भरने आएगा तो मैं उसका गुणगान करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा, वो आए ना आए हम तो प्रेम करते हैं उससे। मैया ये जो कथाएं हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, इसका मतलब क्या है? जब तक हमारे जीवन में कथा ना उतर आए, जब तक हमारे जीवन में कथा का सार ना आए, तब तक उस कथा का अर्थ क्या है? नरसिंह जी, अच्छा बताओ भगवान की भक्ति स्वार्थ के कारण करनी चाहिए या निस्वार्थ? भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए? निस्वार्थ। अच्छा स्वार्थ से कोई करे तो क्या होगा? भगवान की भक्ति कोई स्वार्थ से करे तो क्या होगा? बोलो मेरी मां, क्या होगा? भगवान की भक्ति कोई स्वार्थ से करे तो उसका जब तक स्वार्थ है तब तक तो वो भक्ति करेगा, स्वार्थ यदि सिद्ध नहीं हुआ तो भक्ति नहीं करेगा। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये बता दूं, जो टीवी पे दर्शक जुड़े हैं, संस्कार पर आप 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनेंगे। अभी 4 बजते ही संस्कार टीवी से कथा कट जाएगी, फिर कल 1 बजे से आएगी। तो आप लोग जो YouTube पर जुड़े हैं, आज की कथा सुनना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल निकाल लो, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो और आप ये कथा अपने मोबाइल पर YouTube पर जरूर देखिए। आगे की कथा तो 6 बजे तक चलेगी, आप अपने मोबाइल को निकालकर YouTube पर देखना स्टार्ट कर दीजिए, यदि टीवी से कट जाए तो। बड़ा परिवार YouTube पर अनिरुद्धाचार्य परिवार है, जिसमें 1 करोड़ 8 लाख लोग जुड़े हैं। कितने लोग जुड़े हैं मेरी माँ? 1 करोड़ 8 लाख लोगों का परिवार YouTube पर है। तो आप भी इस परिवार से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लो और आगे की वाणी YouTube पर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, चलते हैं प्रसंग की ओर, स्वार्थ और निस्वार्थ। अच्छा बताओ, ध्रुव जी और प्रहलाद जी, ध्रुव जी और प्रहलाद जी में
दोनों भक्त श्रेष्ठ हैं, पर जब दोनों में किसी एक को कहा जाएगा कि इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति किसकी है, तो आप किसका नाम लेंगे? ध्रुव जी भी 5 वर्ष के हैं और प्रहलाद जी भी 5 वर्ष के हैं, दोनों की एज एक सी है, दोनों परम भक्त हैं, पर जब दोनों में किसी एक का चुनाव करना होगा, एक को चुनना होगा, तो दोनों में श्रेष्ठ भक्ति किसकी मानी जाएगी? जोर से श्री प्रहलाद जी। बताओ क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के अंदर कामना थी, अपने पिता की गोद में बैठने की कामना, अपने पिता की गद्दी पर बैठने की कामना। ध्रुव जी को कामना ने भगवान तक पहुंचाया, पर प्रहलाद जी के अंदर तो कोई कामना नहीं थी, उन्हें कोई पिता की गद्दी में बैठने का बचपन से कोई लोभ नहीं था। भगवान श्री नरसिंह भगवान ने पूछा प्रहलाद जी से, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, पिता प्रभु यही वरदान दो कि मैं कभी आपसे कुछ ना मांगूं। हे प्रभु आपसे कभी मैं कुछ ना मांगू, निष्काम। श्री प्रहलाद जी निष्काम भक्त हैं, कुछ मांगते ही नहीं। क्यों नहीं मांगना चाहते वो? क्यों नहीं चाहते वो? कारण सिर्फ ये है कि प्रहलाद जी को पता है मांगे वो जिन्हें ये नहीं पता कि भगवान सब जानते हैं। प्रहलाद जी को पता है, मुझे पता है कि भगवान सब जानते हैं, मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है, भगवान को सब पता है। जब बिना मांगे भगवान सब समझ जाते हैं, तो फिर मांग कर छोटा क्यों हुआ जाए? क्यों ना बिना मांगे। इसलिए जरा समझो, यदि कोई मैया, एक मैया मेरे पास आई, महाराज जी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, आजकल बिल्कुल नहीं मानते। पहले बहुत श्रद्धा थी भगवान पर, आज बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। क्यों मेरी माँ? बोले महाराज हमारा एक बेटा था, पहले बहुत पूजा करते थे भगवान की, अचानक बेटा भगवान के घर चला गया। अब बताओ, हम इतनी पूजा करते थे भगवान की, फिर भी भगवान ने हमारे बेटे को अपने पास बुला लिया। वो माँ रोने लगी, महाराज भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने उस माँ से कहा, माँ कितना बड़ा था आपका बेटा? माँ ने कहा 25 साल का था, शादी की तारीख फिक्स हो गई थी, सामान आ गया था विवाह का, बहू आने वाली थी, तैयारियां शादी की थी, पर बारात जाए बहू आए उसके पहले उसकी मृत्यु आ गई और वो भगवत धाम चला गया। तब से भगवान में आस्था उठ गई। मैंने कहा अच्छा तो क्या भगवान की भक्ति आप इसमें? अब मैंने क्या कहा, ये दुख यदि आप में से किसी का है तो मैं आप सबसे ये बात कहूंगा और इस बात को सब समझिएगा। मैंने उस माँ से कहा, माँ क्या आप भगवान की भक्ति इसलिए करती थी कि आपका बेटा अमर हो जाए, कभी ना मरे? मैंने माँ से कहा, माँ इस संसार में, इस धरती में कोई ना मरने वाला हो, कोई अमर हो तो मुझे उसका नाम बताओ। मैंने कहा, माँ मैं भी एक दिन मरूंगा, आप भी एक दिन मरोगी, और आपका बेटा मर गया ये मत कहो, आपके घर आप ये मत कहो कि 25 साल बाद मेरा बेटा चला गया। आप ये क्यों नहीं देखती हो कि आपके भाग्य में बेटा था ही नहीं, आपकी किस्मत में बेटे का सुख था ही नहीं, वो तो भगवान ने कृपा की, आपकी भक्ति के बदौलत, आपकी भक्ति के कारण परमात्मा ने कृपा की, और आपकी भक्ति के कारण आपको 25 साल तक पुत्र का सुख दिया परमात्मा ने। जो आपकी रेखाएं कह रही थी कि आपको पुत्र सुख नहीं है, उन रेखाओं ने आपके भक्ति और प्रेम के बल पर भगवान ने आपकी उन रेखाओं को बदल दिया और आपके जीवन में पुत्र सुख दिया। जो दिया है उसके लिए थैंक यू नहीं किया आपने, धन्यवाद नहीं दिया आपने। जो नहीं है उसकी शिकायत करने पहुंच गई। इस संसार में बताओ कौन अमर है? जो अमर है उनके नाम बता दो। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषण। अश्वत्थामा अमर है, अश्वत्थामा अमर है, हनुमान जी अमर है। इनके अतिरिक्त सामान्य कोई जनमानस अमर हो तो मुझे बताओ। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च। ये अष्ट मार्कंडेय सहित श्री अष्ट लोग चिरंजीवी हैं, इनके अतिरिक्त कोई अमर हो तो मुझे बताओ। कई बार हम लोग कहते हैं भगवान ने हमारे साथ गलत किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, महाभारत के युद्ध में एक व्यक्ति मर गए, नाम था अभिमन्यु। बताओ अभिमन्यु का भगवान से क्या रिश्ता था? मैया बताओ मेरी माँ, मैया ओ मेरी माँ, अभिमन्यु का भगवान से क्या रिश्ता था? वो सगे कौन थे? भांजे। भगवान श्री कृष्ण के सगे कौन थे? भांजे, अभिमन्यु। किनके बेटा है? माता सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन, और ये बहन छोटी है, भगवान श्री कृष्ण से छोटी बहन है। माता देवकी की जब 8 पुत्र हो गए, 8वें भगवान श्री कृष्ण, फिर 9वें नंबर में माता सुभद्रा का जन्म हुआ था। छोटी बहन का बेटा, सगा भांजा, लाडला, प्यारा, दुलारा, महाभारत के युद्ध में मारा गया। उस समय जब मारा गया उम्र थी लगभग 17 साल, और लो तो 20 साल के भीतर 17-18 साल की उम्र में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। भगवान के भांजे थे। भगवान श्री कृष्ण का प्रताप जानते हैं। गुरु उज्जैन की घटना है। आप तो उज्जैन क्षेत्रवासी हैं, इंदौर उज्जैन बगल में ही है। उज्जैन में गुरु जी रहा करते थे, गुरु सांदीपनी जी। सांदीपनी जी के यहाँ भगवान पढ़ने आए थे, और जब पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो भगवान ने अपने गुरु जी श्री सांदीपनी जी से कहा
गुरुजी पढ़ाई पूरी हो गई है। 64 दिन रहे भगवान उज्जैन, पढ़ाई पूरी करके जाने लगे। हाथ जोड़कर भगवान ने कहा, गुरुजी गुरु दक्षिणा में क्या दूं बताइए। गुरु सांदीपनी जी ने कहा, पुत्र कुछ ना चाहिए, तुम अपनी गुरु मां से मांग लो, पूछ लो, यदि वो कुछ इच्छा रखें तो ठीक है। भगवान गुरु माता के पास गए, माँ चरण पकड़ के कहा, माँ शिक्षा पूरी हुई, मुझे जाना है। अच्छा, गुरु जी की जो पत्नी माँ थी ना, गुरु माता, भगवान श्री कृष्ण को वो अपना पुत्र मानने लग गई थी, मेरा बेटा है। लेकिन जब विदाई का समय आया तो माँ रोने लगी। कौन भगवान को कौन विदा करना चाहेगा बताओ? भगवान को कौन विदा करना चाहेगा? सांदीपनी गुरु जी की धर्म पत्नी गुरु माता रोने लगी, पुत्र हमें छोड़ कर ना जाओ। भगवान हृदय से लग गए, माँ जाना तो पड़ेगा। वो 64 दिन में भगवान ने सबका दिल जीत लिया, सबको अपने वश में कर लिया था। माँ रोने लगी, मुझे छोड़ कर ना जाओ। नहीं माँ, जाना पड़ेगा। तो माँ जो मांगोगी दूंगा, यदि आपने मांगा और मैं नहीं दिया, ना दे पाया, तो मैं नहीं जाऊंगा। अब माँ ने सोचा कि मैं इतना कठिन मांग लूं कि कन्हैया दे ही ना पाए, और जब ये दे ही नहीं पाएगा तो ये मेरे पास सदा के लिए शर्त यही है कि आप जो मांगेंगे, यदि मैं वो ना दे पाया तो मैं रुक जाऊंगा। तो माँ ने कठिन मांग लिया, भगवान से पहली बार इतना कठिन किसी ने कुछ मांगा, और वो है गुरु माँ सांदीपनी गुरु जी की धर्म पत्नी। माँ ने कहा, बेटा कन्हैया 10 साल पहले मेरा बेटा मर गया था, इसी क्षिप्रा नदी में डूबकर। कुछ दैत्य पकड़ कर ले गए थे, उसे डुबाकर मार दिया था कुछ दुष्ट लोग। 10 साल पहले मारा गया था। या तो तुम मेरा पुत्र लौटा दो, या तो तुम स्वयं मेरे पुत्र बनकर मेरे पास रहो और मुझे मां कह करके बुलाओ, बस यही मैं दक्षिणा में मांगती हूं। तब भगवान ने कहा, मां मैं आपके पुत्र को जरूर लौटाऊंगा। और भगवान गए यमपुरी, यमपुरी से उस बच्चे की सूक्ष्म शरीर लेकर आए। भगवान भगवान है ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है, क्या नहीं कर सकते। मरे हुए पुत्र की सूक्ष्म शरीर अंतरात्मा लेकर आए और एक दिव्य शरीर भगवान जैसा बच्चा था वैसे ही बनाया और भगवान ने उसे जिंदा किया। 10 साल पहले जो मरा था, जिसकी हड्डी चमड़ी का पता नहीं था, उसे जिंदा करके भगवान ने लौटाया। ऐसे भगवान जब उन्हें लौटा सकते हैं तो खुद का भांजा मर गया तो लौटाया क्यों नहीं, जिंदा क्यों नहीं किया? बहन का बेटा मर गया, क्यों नहीं जिंदा किया? सुभद्रा ने पूछा, कन्हैया तुमने तो गुरु माँ का पुत्र जीवित किया था, मेरे पुत्र को जीवित कर दो कन्हैया। भगवान ने कहा, बहन यदि मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दिया तो आने वाले युग में जब किसी बहन का बेटा जाएगा तो वो मेरी तरफ देखेगी, और यदि मैंने उसके पुत्र को जीवित नहीं किया तो वो कहेगी, अच्छा सुभद्रा तुम्हारी थी, क्या हम तुम्हारी नहीं है? पक्षपात का आरोप लग जाएगा। बहन तेरे पुत्र की आयु इतनी ही थी, इसलिए प्रकृति से खिलवाड़ ना करो, छेड़छाड़ ना करो, जो हुआ है उसे सहन करो, उसे बदलने की कोशिश ना करो। भगवान बदल सकते थे फिर भी नहीं बदला, तो वहां क्यों बदल दिया गुरु जी के यहां? वहां मजबूरी थी, गुरु आज्ञा थी, वहां बंधन था, वहां मजबूरी थी, यहां वो स्थिति नहीं है। इसलिए जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी समझकर हर हाल में खुश रहने की कोशिश किया करो, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दिया करो। ये ना कहा करो कि हे भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया। किसी का बेटा 25 साल का होकर चला गया, किसी का 10 साल का होकर चला गया, ये समझ लो कि तुम्हारे किस्मत में पुत्र था ही नहीं, वो तो तुम्हारी भक्ति के बल पर इतने वर्ष के लिए तुम्हारे को ईश्वर ने प्रसाद स्वरूप दिया है, और ये जीवन जितने दिनों का है जिसका वो उतने दिन ही रहेगा। ये सब कुछ पहले से फिक्स होता है, सब कुछ पहले से तय होता है। हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ। इसलिए जो नहीं है उसका शोक नहीं, जो है उसका केवल धन्यवाद कीजिए, उसका केवल क्या कीजिए? केवल धन्यवाद कीजिए। एक दूसरी बहन के 5 बेटे मर गए। दूसरी बहन मीन्स माता द्रौपदी। द्रौपदी के कितने बेटे मर गए? अश्वत्थामा ने 5 बेटों को मारा था। क्या भगवान उन्हें जीवित नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। क्यों नहीं किया? इनकी आयु इतनी ही थी बहन, इनकी उम्र इतनी ही थी। मौत जब आती है ना मेरी माँ, किसी ना किसी बहाने से आती है। इसलिए जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी समझकर हर स्थिति में भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान को गाली देने से, भगवान को भूल जाने से भी तो कोई लाभ नहीं है तो मुझे एक लाभ बताओ। आप कहते हैं जी भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, भगवान मेरी सुनते नहीं है, मैं नहीं मानता भगवान को। कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, आपके भगवान को ना मानने से लाभ क्या है ये बताओ। आप भगवान को नहीं मानते, क्या लाभ है इसके? और मानते हो तो नुकसान क्या है? इसलिए परमात्मा विशेष तत्व है, उसी को पाने के लिए हमें ईश्वर ने मनुष्य बनाया है। जाओ भगवान से, भगवान को प्राप्त करने ही ये मानव का चूल्हा मिला है।
84 लाख योनियां हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, मक्खी है, चींटी है, हाथी है, कॉकरोच है, क्या नहीं है। चमगादड़ है, मछली है, जलचर, थलचर, नवचर, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। पर इन सब में श्रेष्ठ कौन है? आप मीन्स मनुष्य। बुद्धिमान हैं आप, समझदार हैं आप। अच्छा बताओ, आप समझदार हैं तो भगवान ने आपको समझदार बनाया है तो किस लिए बनाया है? आपकी बुद्धि कुत्ते जैसी होती, बिल्ली जैसी होती, पक्षियों जैसी होती, कम बुद्धि, तो आप शिकायत किससे करते? पर आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं 84 लाख योनियां जितनी भी हैं उन सबसे ज्यादा बुद्धिमान भगवान ने मनुष्य को बनाया है? ये बात सही है या गलत है? 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है तो बोलो हाँ, मनुष्य है। बोलो हाँ या ना। तो मुझे ये उत्तर दो आप कि क्यों भगवान ने आप लोगों को इतना बुद्धिमान क्यों बनाया है? कुत्ते को इतना बुद्धिमान क्यों नहीं बनाया? बिल्ली को इतना बुद्धिमान क्यों नहीं बनाया जितना आपको बना? आखिर आपको बुद्धिमान बनाकर ईश्वर कहना क्या चाहते हैं आपसे? उद्देश्य क्या है आपको बुद्धिमान बनाने के पीछे? क्या? देखो, कुत्ता बुद्धिमान नहीं है पर कुत्ता 3 काम करता है। बिल्ली बुद्धिमान नहीं है पर बिल्ली 3 काम करती है। मछली बुद्धिमान नहीं है पर मछली 3 काम करती है। उड़ने वाला पक्षी कोई भी हो बुद्धिमान नहीं है पर 3 काम करता है, और वो तीनों काम आप लोग भी करते हैं। चौथा काम हो तो मुझे अभी बताना। 3 काम सब करते हैं। पहला, खाना, सब खाते हैं, हाँ या ना? कुत्ता भी खाता है, बिल्ली भी खाती है, पक्षी भी, आप भी खाते हो। दूसरा, सोना, सो गए, सोना। कुत्ता भी सोता है, बिल्ली भी सोती है, चिड़िया भी सोती है, मछली भी सोती है। खाना, सोना। तीसरा काम, बच्चे पैदा करना। ये तीसरा काम सब करते हैं। बच्चे पैदा कुत्ते भी करते, बिल्ली भी करती, पक्षी भी करते, मछली भी करती, हाँ या ना? बताओ, जो आप लोग करते हैं वही पक्षी भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो फिर आपकी बुद्धिमत्ता का क्या? आप किस लिए बुद्धिमान हैं? बच्चा पैदा करने के लिए? बच्चा तो तुमसे ज्यादा सुअर पैदा करता है। आप किस लिए बुद्धिमान हैं? खाने के लिए। खाना तो कुत्ता भी जानता है, पेट तो भरना है, कुत्ता भी भर लेता है। फिर आप बुद्धिमान किस बात की? किस लिए बुद्धिमान बने आप? सोना, सब नींद लेते हैं, आप भी नींद लेते हैं, सोते हैं। आप बुद्धिमान किस लिए? अरे भगवान ने हमें बुद्धिमान इसलिए बनाया है कि ये लोग, इस कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी के पास इतनी बुद्धि है कि वो खा सकें, वो सो सकें, वो बच्चे पैदा कर सकें। उनके पास सत्संग करने की, भगवान को प्राप्त करने की, सच बोलने की, भलाई करने की, समाज सेवा करने की बुद्धि नहीं है। पर इतनी बुद्धि आप लोगों के पास है कि आप समाज का निर्माण कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं, सत्य के राह पर चल सकते हैं, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान को पाने के लिए नहीं किया तो फिर कुत्ते की बुद्धि और आपकी बुद्धि में अंतर क्या रहा? उत्तर दो। यदि आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान को पाने के लिए नहीं किया, आपने अपनी बुद्धि, अपना मन भगवत चिंतन में नहीं लगाया, तो फिर कुत्ते की बुद्धि और आपकी बुद्धि में अंतर क्या रहा? बिल्ली की बुद्धि और आपकी और हमारी बुद्धि में अंतर क्या रहा? वो सारे काम वो करते हैं जो आप करते हैं। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये मानव का शरीर क्यों मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। धन्य है ये साधु संत जिन्होंने अपना सारा जीवन केवल भगवान को पाने के लिए लगा दिया। आप सोना चांदी के बीच में रहते हैं, आप लोग बड़े से बड़े, महंगे से महंगे बिस्तर पर सोते हैं, बड़े से बड़े महलों में रहते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े महलों में रहकर भी आपके जीवन में जितनी खुशी नहीं है, उससे ज्यादा खुशी ये साधु संत पेड़ की छांव में बैठ करके इतने खुश रह लेते हैं। क्यों? क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं और इनकी इच्छाएं बहुत कम हैं। बताओ, जिसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं वो लोग सुखी होते हैं या जिनकी इच्छाएं कम हैं वो लोग सुखी होते हैं? कौन लोग सुखी हैं? जिनकी इच्छाएं ज्यादा होती हैं। आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं या कम? बोलो मेरी माँ, मैया सुन रही हो मेरी माँ? आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं कि कम? पीछे वाली मैया, आवाज आ रही है मेरी माँ? पीछे वाली मेरी माँ, आपकी इच्छा ज्यादा है या कम? कम या ज्यादा? इच्छाएं, आज पहले दिन की ही कथा में आपने पूरा पांडाल भर दिया। आपके आशीर्वाद और प्यार लुटाने आप लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसका मैं सदा आभारी रहूंगा कि आपने इतना प्यार दिया और इतनी अधिक संख्या में आप आए। पहले दिन ही ये जगह फुल हो गई, कथा पांडाल पैक हो गया। अच्छा एक बात बताइए, जीवन में ज्यादा इच्छाएं करना सही है रखना? इच्छाएं कम। संतों की इच्छाएं कैसी हैं? ज्यादा इच्छाएं किसी की होंगी हानिकारक है। नरसिंह जी ने कहा भाई आएगा, है ना? आएंगे, और जब आएंगे, नरसिंह जी जब मायरा भरने जा रहे थे तो भगवान बोले बाबा बाबा अकेले ना जाओ, हमें भी ले चलो, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। भगवान कहते हैं जब मेरा भक्त जाए किसी काम को तो मुझे भी अपनी गाड़ी में, है ना, हमें भी बिठा लो।
तो कौन कौन ठाकुर जी के साथ गाड़ी में बैठेगा? गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जब टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। अच्छा ये बताओ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा? कौन चला रहा है? अपनी गाड़ी के ड्राइवर खुद ना बन जाना, अर्जुन की तरह समझदार बनो। जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी को भगवान के हाथों पकड़ा दी और अब भगवान ही चलाएंगे। जैसे अर्जुन की गाड़ी भगवान चला रहे हैं, ऐसे आप लोग भी कोशिश करो कि आपकी गाड़ी भी आप ना चलाएं, आपकी गाड़ी भगवान चलाए। कोशिश करिए। गाड़ी जिनकी भगवान चलाते हैं उनकी गाड़ी ठीक ठाक चलती है, जो खुद चलाने बैठ जाते हैं उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कोशिश यही करो कि भगवान से यही कहो बार बार कि हे नाथ, आप ही चला रहे हैं, आप ही सब कर रहे हैं, करने कराने वाले सब भगवान ही हैं। कोई मान जाता है इस बात को, कोई नहीं मानता। ना मानो तो भी आपका ही नुकसान और मान जाओ तो आपका फायदा। ऐसे भगवान जो सारे दुखों से बचाते हैं, ऐसे भगवान को श्री कृष्ण राधा सहित श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान भगवत नाम जपने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। सुखदेव जी का जन्म हुआ और वो भगवान को पाने चले गए, क्योंकि हम और आप बुद्धिमान तब माने जाएंगे जब अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाएंगे। जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों में लगी ही नहीं, वो बुद्धिमान कहलाएंगे? बुद्धिमान कौन? जिनका मन प्रभु के चरणों में लग गया वो बुद्धिमान है। जिनका मन प्रभु के चरणों में नहीं लगा वो काहे के बुद्धिमान? सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही निकल पड़े घर से। सुखदेव जी जन्म से ही निकल पड़े और हम लोग अभी तक कहते हैं कभी वृंदावन आया करो, 2-4 दिन बिहारी जी का खूब प्रसाद पाओ, खूब गौरी गोपाल भगवान की रसोई का प्रसाद लो, दर्शन करो, परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की, वृंदावन धाम की। लेकिन आपके पास समय नहीं है। सुखदेव भगवान तुरंत जन्म लेते ही निकल पड़े। और आप लोग मतलब जो लोग नहीं आते उनको हम कह रहे हैं आया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर। तो जब आप जाओगे तब तो वो आएंगे, जाओगे नहीं तो कैसे आएंगे? इसलिए कभी कभी आप भी आया करो। आप में से कितने लोग वृंदावन आए हैं? जो नहीं आए आप भी आना और आकर के बिहारी जी को हृदय में बसाना, बोलना कि हे प्रभु चलो हमारे साथ, हम आपको लेने आए हैं। जब भी वृंदावन आया करो ना, जब भी वृंदावन आया करो तो बिहारी जी से यही कहा करो, हे प्रभु हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलो, आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ और अपने घर अपने नगर बिहारी जी को लेकर आओ, गौरी गोपाल भगवान को अपने दिल में बसा कर लाओ। श्री सुखदेव भगवान चल पड़े। पितारो के पुत्र तन्मयतया, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं रुके, हम तो जाएंगे। पिता रोक रहे हैं, बेटा रुको बेटा रुको। नहीं रुके, नहीं रुकेंगे। संसार में बहुत रह लिया, अब जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है। मां के पेट में 12 साल तक रहे सुखदेव भगवान, बाहर आए। जैसे ही सुखदेव भगवान बाहर आए निकल कर जाने लगे। कहां जा रहे हैं? तप करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। जाकर समाधि में बैठ गए। कुछ स्त्रियां देवांगनाएं कपड़े सुखदेव भगवान को देखकर नहीं पहनी, पर व्यास जी को देखकर के सिर ढकने लगे। व्यास जी ने कहा, मेरा जवान बेटा गया, तुम्हें लाज शर्म नहीं आई? मुझे देखकर लाज शर्म करती हो? कहते हैं क्या बताएं, आपके पुत्र को देखकर लाज शर्म इसलिए नहीं आई क्योंकि आपके पुत्र के अंदर कोई कामना ही नहीं, कोई वो निष्काम है, और निष्काम है तो लाज शर्म कैसे? सुखदेव भगवान निष्काम थे, कोई कामना नहीं, काम क्रोध से परे थे। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत अपने शिष्यों को रटाई और कहा, श्लोक याद करा के भेजा। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं ताविशद्गीतकीर्ति। भगवान कितने सुंदर हैं। जब सुखदेव भगवान ने सुना उनका मन हुआ कोई इतना सुंदर। अच्छा बताओ, भगवान का स्वरूप सुंदर है कि स्वभाव? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, चैन नहीं पड़ रही है, बार बार मोबाइल निकालती हो, किसका मैसेज आया? व्हाट्सएप दिन भर चेक करती हो। हाँ, जितना ध्यान आप लोग व्हाट्सएप में देते हैं इतना ध्यान पति में देने लग जाओ तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। हाँ। चलो ध्यान से सुनो। अच्छा, भगवान ज्यादा सुंदर हैं, भगवान का स्वरूप ज्यादा सुंदर है कि स्वभाव? कैसा है स्वभाव भगवान का?
भगवान का स्वरूप भी सबसे उत्तम है और स्वभाव भी सबसे उत्तम है। भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव कैसा है? आओ मैं आपको भगवान के स्वभाव से परिचय कराऊं। सुखदेव भगवान पर भी बड़ा अनुग्रह है भगवान का। सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ? सुखदेव भगवान कौन है पिछले जन्म के? आइए इस चर्चा को सुनते हैं। सुखदेव भगवान कौन है? बरसाने में जब श्री राधा रानी थी, जब राधा रानी छोटी ही थी, तो राधा रानी के पास एक तोता था। मैया, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, कहाँ ध्यान है? अच्छा ये बताओ, बरसाने में श्री राधा रानी थी, उनके पास एक नन्हा सा तोता रहा करता था। रोज तोते को अनार के दाने खवाया करती थी श्री राधा रानी और बोला करती थी, शुक बोलो श्री कृष्ण, शुक बोलो श्री कृष्ण, शुक बोलो श्री कृष्ण। वो अनार का दाना कभी कंधे पर बैठ जाए तोता, कभी राधा रानी के सिर पर बैठ जाए, कभी हाथ में आए तो राधा रानी हाथ में अनार का दाना लेकर और तोते को खवाएं और कहे शुक बोलो श्री कृष्ण। तोता बोलता श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, प्रेम से बोलता। एक दिन क्या हुआ कि जो तोता बहुत प्यार करता था राधा रानी से और जिस तोते को बहुत प्यार करती थी राधा रानी, आज राधा रानी ने उसे अनार खिलाया और किसी काम में राधा रानी व्यस्त हो गई और तोते का जो पिंजरा था उसका दरवाजा खुला रह गया। तो तोता तो पक्षी है, स्वभाव तो स्वभाव है, उड़ गया। और जब उड़ा तो उड़ करके वो बरसाने से गोकुल आया और नंद बाबा के महल में आकर के बैठ गया और सीखा तो था ही, बोलता शुक बोलो श्री कृष्ण, सुख बोलो श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के जितने सखा थे उन्होंने सुना कि अरे ये तोता तो हमारे कन्हैया का नाम ले रहा है। उस तोते को भगवान के जितने सखा थे चुपके से जाकर पकड़ लिया और पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। अब राधा रानी आई, अपने काम को पूरा करके देखा तो पिंजरा खुला, तोता नहीं। सारी सखियों को बुलाया, कहाँ गया हमारा शुक, शुक हमारा कहाँ गया? किसी ने नहीं बताया, कहाँ चला गया? राजा के पास, वृषभानु जी के पास सूचना पहुंची कि राधा रानी का शुक कहीं गायब हो गया। सेना को आदेश दिया गया, जाओ ढूंढ कर लाओ। सारी सेना चारों तरफ फैल गई उस शुक को ढूंढने के लिए, पर किसी को नहीं मिला। कुछ सैनिक जब गोकुल आए तो बच्चों को देखा उसी शुक के साथ खेलते हुए। सूचना पहुंची, वृषभानु जी को सूचना मिली कि गोकुल में नंद महल में देखा गया है तोता। वृषभानु जी जाने लगे तो राधा रानी बोली मैं भी जाऊंगी। तो श्री राधा रानी जब जाने लगी तो माँ कीर्ति ने भी कहा अच्छा यशोदा के पास चल रहे हो, हम भी चलो, बहुत दिन बाद मिलना होगा, मिल लेंगे। तो रथ तैयार हुए, एक रथ पर श्री वृषभानु जी और कीर्ति माँ और एक रथ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ विराजी। सेना चली और नंद बाबा को पता चला कि वृषभानु जी आ रहे हैं। बड़ा स्वागत सत्कार श्री नंद बाबा जी ने किया। नंद बाबा ने कहा वृषभानु जी अकस्मात अचानक क्या करें, हमारी बेटी का तोता आपके पास है। तोता? शुक? हाँ, कहाँ? वो रहा पिंजरे में। बच्चों को बुलाया गया, क्यों ये शुक कहाँ मिला? बोले वहां ऊपर बैठा था महलों में, हमने पकड़ लिया। राधा रानी बोली ये शुक हमारा है। श्याम सुंदर ने कहा नहीं, आपका होता तो आपके पास होता, ये तो हमारा है क्योंकि हमारे पास। राधा रानी बोली नहीं ये शुक हमारा है। श्याम सुंदर बोले नहीं ये शुक हमारा है। शुक एक है, कहने वाले दो हैं, वो किसका है? तो नंद बाबा और वृषभानु जी बोले अच्छा तुम लोग ये मत कहो कि हमारा है, शुक से ही पूछ लो कि भैया तू ही बता तू किसका। अब शुक से पूछा गया भैया तुम किसके हो? शुक ने कहा मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ राधा रानी को जानता हूं। उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है, श्री कृष्ण उन्होंने सिखाया है, तो मेरी गुरु वही है। मुझे कृष्ण का बोध कराया है तो राधा रानी ने, तो राधा रानी मेरी माँ है, गुरु है, मैं गुरु तत्व के रूप में उनका हूं, प्रणाम उन्हें करता हूं। शुक को राधा रानी लेकर चली गई। फिर वही अनार का दाना खवाएं, उनको प्यार करें, लाड़ लड़ाएं। एक दिन और एक घटना घट गई। श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ बरसाने गए और वहां पर भगवान के जितने मित्र थे और राधा रानी की जितनी सखियां थी सबने खेल खेलना शुरू किया। बच्चे थे, खेल, लुका छिपी का खेल, हम छिप जाएंगे फिर तुम ढूंढना, तुम छिपोगे तो हम ढूंढेंगे, ऐसा खेल चालू हुआ। अब हुआ ये कि सबसे पहले श्याम सुंदर छिपे तो राधा रानी ने ढूंढ लिया। अब की बार राधा रानी छिपी तो श्याम सुंदर ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, बहुत समय लगाया, पर जब नहीं मिली तो श्याम सुंदर ने शुक से पूछा अरे शुक तुम्हें तो पता है कि राधा रानी कहाँ है, तुम थोड़ी सी हमारी मदद करो। शुक जी ने कहा हाँ हमें पता है कहाँ है। समझो कि बिना शुक के राधा रानी तक भगवान भी नहीं पहुंच सकते, तो बिना शुकदेव जी की भागवत सुने भला हम भगवान तक कैसे पहुंचेंगे, हम राधा रानी तक कैसे पहुंचेंगे। तो श्याम सुंदर को शुक ने बताया कि वहां छिपी है राधा रानी। अब शुक ने बताया, श्याम सुंदर ने पकड़ लिया और जब पकड़ा तो सखियों ने कहा ये चीटिंग की भगवान कन्हैया ने, ये शुक ने बताया है। राधा रानी को गुस्सा आया, क्यों रे शुक तूने मेरी बताई बात की कहां छिपी हो? क्षमा मां क्षमा कर दो, नहीं तुमने हमारे खेल में बाधा डाली है, हमारा खेल इतना आनंद से चल रहा था और तुमने बाधा डाल दी, जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं।
अब तुम हमारे खेल में बाधा डाल रहे हो, जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे, अब वहीं जाओ, हमसे दूर हो जाओ। शुक चरणों में गिर पड़ा, मां अपने से दूर ना करो, मां अपने से दूर ना करो। राधा रानी ने करुणा की दृष्टि से देखते हुए कहा, इशारे से कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जिनको तुमने सलाह दी है उनसे जाकर बात करो। श्याम सुंदर के चरणों में आकर कहा, प्रभु मैंने तो आपका भला किया पर मेरा बुरा हो गया, मैंने आपको तो पता बताया और मैं देखो मैं फंस गया, मुझे श्राप मिल गया। श्याम सुंदर ने कहा, ना शुक, ये मेरी ही लीला थी। राधा रानी के बारे में तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, हमारे बारे में तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। हमारे बारे में जाओ, तुम्हें इसलिए मृत्यु लोक भेजा है कि जाओ उन भटके हुए प्राणियों को, जो संसार में उलझे हुए प्राणी हैं, जाओ उनको हम दोनों के बारे में बताओ और हम दोनों की कथा सुनाओ, ताकि कथा सुन सुनकर लोग भटके हुए प्राणियों को सही रास्ता मिले और उनका भी उद्धार, उनका भी कल्याण हो, उनको जीने की नई दिशा, सही राह मिले। जाओ उन सब का मार्गदर्शन करो और जब तक तुम मेरी कथा सुनाओगे, जब तुम भागवत का प्रचार जन जन तक कर दोगे, जब तुम हम दोनों की कथा सब तक पहुंचा दोगे, तो फिर तुम इस श्राप से मुक्त होकर सदा सदा के लिए राधा रानी की गोद में आओगे। वही तोता श्राप के कारण सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए, सुखदेव भगवान के रूप में, जिन्होंने भागवत कहा, भागवत जी की कथा सुना सुना करके और सबके हृदय को कृष्ण और राधा से जोड़ा, फिर वो श्राप से मुक्त हो गए। वही शुक अमरनाथ के जंगल में एक तोती के गर्भ से प्रकट हुए। भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई तो वहां तोते ने भी सुनी, फिर शंकर जी ने मारना चाहा कि चोरी से सुन ली है, तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में मुंह से प्रवेश कर गए और गर्भ में चले गए। 12 साल तक अपनी मां के पेट में रहे और 12 साल बाद जब भगवान ने कहा मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तब इनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही ये भगवत चिंतन में चले गए, क्योंकि ये जानते थे कि संसार असार है, असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। संसार असार है, इसलिए सुखदेव भगवान ने ध्यान नहीं रखा संसार का और सीधे भगवत प्राप्ति करने के लिए चल पड़े और परम तत्व श्री राधा रानी और श्याम सुंदर में अपने मन को लगाया। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तब शुकताल में राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई और उन्हें मुक्ति मिली और उन परीक्षित की मुक्ति मिलते ही सुखदेव भगवान को भी श्राप से मुक्ति मिल गई है। ये भागवत जी ने केवल परीक्षित को मुक्त किया ऐसा नहीं, सुखदेव भगवान को भी श्राप से मुक्त किया। श्रीमद् भागवत जी की कथा ऐसी है जो सबको मुक्त करती है, इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। अभी 9 अप्रैल से श्रीधाम वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप भी अपने भागवत पूर्वजों के लिए आप भी भागवत जी का पाठ करा के, आप भी अपने पितरों को पूर्वजों को भागवत का पाठ करा के उनके लिए भी भागवत का अनुष्ठान करा सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से किसी की गति रुकी हो, किसी का मोक्ष यदि बाधित हो, तो भागवत जी ऐसी हैं जो सबको मोक्ष का अधिकारी बना देती हैं। अब ये मोक्ष क्या है, क्यों पाना चाहिए? देखो क्या होता है, हम संसार में उलझे प्राणी होते हैं, संसार में भटक रहे हैं हम। यदि हमें कोई पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाता है तो भागवत हमें उस पाप से मुक्ति प्रदान करती है। भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं, एक एक मंत्र अपने आप में कल्याणकारी है। जब भागवत जी के पाठ आपके नाम से, आपके संकल्प से होते हैं, नमस्कार करते हैं जिन्होंने भागवत श्रवण, भागवत सुनने वाले का भी उद्धार और सुनाने वाले का भी उद्धार। आज हरिद्वार, इसके बाद नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 संत बैठे थे। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी सबने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन किया। सूत जी ने कहा, शौनक जी ने कहा, महाराज भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़े। भागवत क्या क्या बढ़ाती है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, जीवन में भक्ति होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? मैया, ओ मेरी माँ सो गई? सो जाओ, नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे आपको, याद करके आए आप लोगों के लिए। मैया बताओ मेरी माँ, भक्ति क्यों जरूरी है? कारण ये है, माया हम सबको किसने परेशान कर रखा है, किसने घेरा है? आपको किसने पकड़ रखा है? माया ने। हम सबको माया ने पकड़ रखा। अच्छा, माया है स्त्री, बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? माया कौन है? स्त्री। और भक्ति कौन है? भक्ति भी स्त्री है। और ज्ञान कौन है? ज्ञान है पुरुष। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान है पुरुष और माया है स्त्री। ज्ञानी व्यक्ति माया में उलझ सकता है क्योंकि पुरुष का आकर्षण स्त्री में हो सकता है, परंतु भक्ति है स्त्री और माया है स्त्री। और नारी ना मोह नारी के रूपा,
नारी कभी नारी को देखकर मोहित नहीं होती। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उन भक्तों को माया कभी प्रभावित नहीं करती, कभी परेशान नहीं करती। भक्तों से माया इसलिए दूर रहती है क्योंकि भक्ति स्त्री है और माया भी स्त्री है। तो नारी न मोहे नारी के रूपा। और ज्ञानियों को माया मोहित कर लेती है क्योंकि ज्ञान पुरुष है और स्त्री स्त्री है। तो पुरुषों का स्त्री में आकर्षण हो सकता है पर स्त्रियों में स्त्रियों, अच्छा स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती? बोलो हाँ या ना? मैया क्या स्त्री को स्त्री मोहित करती है? नहीं, कभी नहीं करती। स्त्री को हमेशा यही रहता है, तू क्या है हमारे सामने? हम कम सुंदर हैं क्या? हमारी साड़ी सस्ती है क्या? हमारे पास कम ज्वेलरी है क्या? तेरे पास क्या है? तो नारी कभी नारी पर मोहित नहीं होती। इसलिए जो भक्ति करेगा, जो भगवान की शरण में रहेगा, उसे माया कभी नहीं व्यापेगी। माया उन्हीं को परेशान करती है जो ज्ञान के अभिमान में चलते हैं कि मैं कुछ हूं। इसलिए भगवान की शरण में आओ और भक्ति। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सूत जी महाराज ने शौनक जी से कहा, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जो कथा है वो देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। एक बार देवता भी भागवत सुनने के लिए सुखदेव भगवान के पास आए और सुखदेव भगवान से कहा कि आप हमें भागवत सुनाइए। सुखदेव भगवान बोले, तुम प्रेमी बनकर आते तो जरूर सुनाते, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि? स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और कथा है मणि। स्वर्ग के अमृत को लेकर भला अपनी कथा रूपी मणि कौन देगा? सुखदेव भगवान ने इंद्र को भी अधिकारी नहीं समझा। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है, भागवत सुनने का अधिकारी वही है जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है। प्रेमी रसिक जन भगवान की कथा के अधिकारी होते हैं। अब कथा पूरी सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई। 7 दिन की कथा में जब मोक्ष मिल गया, स्वर्ग में तराजू बांधकर देखी, भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 18 पुराण है, 18 पुराण में सबसे बड़ा पुराण, श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? भागवत जी में 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 प्रकार के लक्षण भागवत जी में है, इसलिए भागवत सबसे श्रेष्ठ है। भागवत में भगवान की दिव्य कथा है 18 पुराणों में। इसलिए सुखदेव भगवान ने परीक्षित को और कोई पुराण ना सुनाया, भागवत महापुराण सुनाकर उनकी सदगति हुई। क्योंकि यही 18 पुराणों में सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार भागवत जी। सबका सार कौन है मेरी मां? भागवत जी हैं। देवताओं ने सुना। एक बार तो नारद जी ने भी मन बनाया भागवत सुनने का। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में आए। अहम तो पृथ्वी में तो तराजू बांधी, इंद्र ने तराजू में तौल कर देखा भागवत जी को, सबसे भारी, सबसे भारी भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी है। भगवान प्रकट हो गए भागवत जी से और भगवान ने प्रकट जब होकर कहा तो इंद्र को लगा कि मैंने गलती कर दी भगवान पर। संदेह करके भागवत प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, भागवत और भगवान ये दो नहीं एक ही है। भगवान ही भागवत है और भागवत ही भगवान है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष भगवान का ये वांगमय स्वरूप है। एक बार नारद जी सारे तीर्थों में गए। नारद जी भागवत सुनने के लिए गए, है ना? मैया आप लोग भागवत सुनती हो टीवी पर? कितने लोग सुनते हैं मेरी माँ? रोज सुनती हो कभी कभी? हाँ, तो आज भी सबको बताना अपने अड़ोस पड़ोसियों को, भैया अब इंदौर में कथा हो रही है, सबको चलना है। घर पे ही ना देखते रहे, यहाँ आकर के इंदौर वासी तो सुने, क्षेत्रवासी, यहाँ के लोग तो यहीं आकर सुने, जो यहाँ से दूर है वो टीवी पर यूट्यूब पर सुने। तो नारद जी सारे तीर्थों में गए। कहां कहां गए? जहां जहां गए वहां सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज के युग में नारद जी ने क्या देखा? सत्यम नास्ति, सत्य का मानो नाश हो गया। अच्छा, आप में से कितने लोग सच बोलते हैं? अच्छा चलो ये बताओ, आप झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच? मैया ओ मेरी मां, आप सच ज्यादा बोलते हैं कि झूठ? क्या बोलते हैं बेटा? आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? ज्यादा मात्रा में झूठ बोलते हैं, हाँ या ना? आप लोगों ने ये मेंटलिटी बना रखी है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, हमारा काम नहीं होगा, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। ऐसा आपने बना रखा, ऐसी थिंकिंग है समाज की। अच्छा ये बताओ, झूठ आप सही बताओ, यदि सच बोलने लग जाएंगे तो सही में क्या दुकान नहीं चलेगी? बोलो,
अरे ये बताओ कि झूठ बोलकर चलाना ही क्यों है? कितना पैसा मिल जाएगा झूठ बोलकर? जो पैसा तुम कमाओगे झूठ बोलकर, वो एक बार सिकंदर जा रहा था। आप लोगों के लिए छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एक बार सिकंदर जा रहा था, तो सिकंदर ने देखा तो रास्ते में साधु संत बहुत सारे थे। सारे साधु संत, सिकंदर आ रहा था और सारे साधु संत नाच नाच करके और अपना कीर्तन कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे और सिकंदर को भी याद कर रहे थे। सिकंदर बड़ा खुश हुआ कि साधु संत, अच्छा सारे संत लोग सिकंदर की तारीफ कर रहे थे, उसको वाहवाही कर रहे थे, वाह सिकंदर वाह वाह। सारे संत समाज सिकंदर की तारीफ कर रहे थे, नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। सिकंदर आया, बड़ा खुश हुआ, वाह साधु संतो आपने हमारी तारीफ की, आप कुछ मांग लो, हम आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं। तो संत संतों ने कहा सिकंदर यदि तुम देना चाहो तो हमारा एक छोटा सा काम कर दो, बहुत लोगों से हमने कहा पर कोई नहीं कर पाया, आप इतने बड़े राजा हो, आप हमारा एक छोटा सा काम कर दो। बोले क्या कर दोगे? हाँ हाँ हम सिकंदर हैं, आप जो कहेंगे करेंगे, बताओ। संतों ने एक सुई पकड़ाई, सुई। संतों ने कहा ये सुई पकड़ो। सिकंदर ने सुई पकड़ी। संत ने कहा जब हम लोग मरेंगे तो हम लोगों के पास ना सुई होती है, इसलिए कि हम लोगों का कोई कपड़ा पड़ा फट जाए तो हम लोग सिल लेते हैं, तो सुई अपने पास रखा करते हैं, सुई धागा। तो ये सुई जब हम लोग मरेंगे ना तो हम लोग अपना सारा लंगोटी का मंडल सुई हुई सब यहीं छोड़कर जाएंगे। पर सुना है कि तुम बड़े आदमी हो, तुम इतना धन कमा रहे हो, तुम तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, तो हमारी एक सुई भी अपने साथ लेकर जाना, फिर वहां ऊपर मिलेंगे हम आपसे मांग लेंगे, हमारी सुई वहां लौटा देना। ये सुई थोड़ा हमारी ऊपर तक पहुंचाओ, क्योंकि हम लोग तो ले नहीं जा पाते। सुना है आप बहुत जोड़ने में लगे हुए हैं, ये मेरा सब मेरा मेरा, तो आप कुछ ना कुछ तो ले जाएंगे, तब तो इतना जोड़ रहे हैं, हमारी सुई ले जाइए। सिकंदर बोला महाराज ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं आपकी सुई कैसे ले जा सकता हूं? संतों ने कहा क्यों, तो तुम जा कहां रहे हो? अरे बोले फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं। संतों ने कहा उस राजा को जीत कर क्या करोगे? बोले उसका सारा धन ले लूंगा। धन का क्या करोगे? मैं धनवान बन जाऊंगा। संतों ने कहा धनवान बन जाओगे फिर क्या करोगे? बोले मेरा नाम होगा। बोले नाम होगा फिर क्या करोगे? बोले मैं आराम करूंगा। संत बोले तुम इतनी माथा पच्ची करने के बाद आराम करोगे? हमारे साधु देखो वो पेड़ के नीचे ऐसे आराम कर रहे हैं, जहां तुम पहुंचोगे हम वहां पहुंच चुके हैं, और तुम राजाओं को जीत रहे हो, धन हड़प रहे हो, और हम कहे कि सुई लेके चले जाओ तो सुई तुम्हारी औकात नहीं है लेकर जाने की। तो ये सब क्यों इतना झमेला? जो लेकर जाना है कुछ वो क्यों नहीं समेट लेते? उन संतों की बात सिकंदर को याद आई और सिकंदर वापस चला गया। और सिकंदर जब मरा तो मरने से पहले बोला था अपने लोगों से कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना अर्थी से। इसलिए कहा था क्योंकि संतों ने कहा था दुनिया को बता देना कि तुम सुई भी लेकर नहीं जा सकते। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमीन से तो दोनों हाथ खाली थे। सुई आप में से कोई इंदौर वासी ये मदद कर सकता है? सुई वाली मैया आप ले जाओगे सुई? नहीं आप हेल्प करेंगे संतों की? करो, कोई नहीं करेगा बताओ। सुई भी साथ में नहीं जाना, पर झगड़ा देखो सवेरे से शाम तक झगड़ा, कोर्ट कचहरी दिन भर झगड़ा। पेट आपका कितना छोटा सा है, आधा किलो भी आप नहीं खाते, आपके पेट की जरूरत कितनी है? आधा किलो भी आप नहीं खाते। एक बार जब भोजन करने बैठते हैं तो शायद कोई आधा खबक्कड़ ज्यादा हो तो आधा किलो खाए, 1 किलो खाए, वरना सामान्य आदमी 4 रोटी जरा सा दाल चावल सब्जी खाता, किलो भर मान लो। और क्या खाना कितना है जरा सा, और जोड़ना कितना है इतना सारा। इसलिए कहता हूं मरने के बाद तो सुई भी नहीं जाएगी, जाएगा तो जीते जी जाएगा। इसलिए जीते जी इन हाथों से भलाई करो, जीते जी इन हाथों से दान पुण्य करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, आप में से कितने लोग वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में बिहारी जी का दर्शन जब करने आए थे तो आपने कितने लोगों ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं और अन्य क्षेत्र चलता है, कितने लोगों ने दर्शन किया इन सेवाओं का? आप में से कितने लोगों ने आश्रम में ये सेवाओं का दर्शन अपनी आंखों से किया? हाथ उठाओ जिन्होंने किया। अच्छा इतने लोगों ने। वृंदावन में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। इंदौर की भी कुछ माताएं, इंदौर की एक माँ है गौरी गोपाल आश्रम में जिनका बेटा आंख का बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़े पैमाने पे काम, खुद का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, उच्च कोटि का डॉक्टर है वो समझो। लेकिन उनकी माँ का और संयोग देखिए, बेटा डॉक्टर है आंखों का और माँ को भी दिक्कत है आंखों की, माँ की दोनों आंखों में दिक्कत है। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला, खुद के बेटे ने ना ऑपरेशन किया अपनी माँ का, ना चेकअप किया। ये दास अनिरुद्ध ने माँ का ऑपरेशन ठाकुर जी की कृपा से कराया। एक आंख का हुआ, पहले वो आंख ठीक हुई, अब दूसरी आंख का, अभी एक आंख का हो गया है, अब दूसरी आंख का होगा। गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, वहीं से सब सेवाएं होती हैं। बेटा डॉक्टर है आंखों का, लेकिन अपनी माँ की आंखों का इलाज नहीं कर पाया। ना माँ से फोन करके बात करता, ना माँ को हाल चाल पूछता कैसी हो कहाँ हो।
ऐसी माओ की सेवा ये दास करता है। इसलिए तो करता है कि सुई भी साथ नहीं जानी, यदि जाएगा तो हमारे द्वारा किया गया पुण्य हमारे साथ जाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि मेरी वृद्ध माएं जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, आप भी इन माओं का सहारा जरूर बनिएगा। इन माओं की सेवा से आप जरूर जुड़िएगा। इन माओं के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए आप जरूर अपने हाथ बढ़ाइएगा। और वहां माओं की सेवा के साथ साथ अन्य क्षेत्र भी चलता है। कोई भी संताएं भक्ताएं कभी भी आप इंदौर वासी वृंदावन आएंगे तो गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाने आना। सुबह से 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक रसोई चलती है, जिसमें लगभग 30,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं, वो भी निःशुल्क रोज। कभी आकर आप अपनी आंखों से देखिएगा। हम कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, आपकी आंखों से जब आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सेवाएं रोज की हैं, डेली, नित्य प्रति। आप भी एक दिन की सेवा अपनी ओर से अन्य सेवा जरूर कीजिएगा। तो श्री नारद जी महाराज, सत्यम नास्ति, सत्य, इसलिए झूठ बोलने से काम नहीं होगा साहब। झूठ का हिसाब देना, झूठ बोल के कमाई कर लो, पर याद रखना कि सुई की नौक सुई भी आपके संग नहीं जाएगी। कौन हमारे साथ जाता है? हमारे साथ कौन जाता है बताओ? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे साथ हमारी पत्नी नहीं, हमारा पुत्र नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा धन दौलत मकान दुकान पद प्रतिष्ठा नहीं, हमारा शरीर नहीं, हमारा पुण्य और हमारा पाप हमारे साथ जाता है। जो पाप किया है, धर्म किया वो संग चलेगा, अधर्म किया वो संग चलेगा। इसलिए अधर्म क्यों संग ले जाओ, धर्म ही धर्म ले जाओ। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जो आपका धर्म है वो आपके संग चलता है। इसलिए कुछ अच्छे कर्म, कुछ धर्म कर लो। इन हाथों से कुछ अच्छा कर पाओ तो कर लेना, नहीं कर पाओ तो अलग विषय है ना। आप इंदौर वासी हैं और जानते हैं माता अहिल्याबाई होलकर जब ये छोटी सी थी, लगभग 10-12 साल की, तो अपने गांव में अपने पिताजी के यहां ये सबकी सेवा किया करती थी। इनकी सेवा, जब ये 12 साल की लड़की थी तब इनकी सेवा भाव को देखकर इनके होने वाले ससुर ने इन्हें पसंद किया कि ये मेरी बहू बनने लायक है, क्योंकि इसके अंदर परोपकार की भावना है। बचपन से ही माता अहिल्याबाई जब 12 साल की थी तो ये सबको भोजन कराया करती थी, सबको खिलाकर खाया करती थी। बच्ची थी, छोटी सी थी, लेकिन परोपकार की भावना बचपन से थी। जिसके जीवन में परोपकार की भावना है वो व्यक्ति बहुत बड़ा होता है। मेरी माँ बहुत बड़ा, उसका किया गया पुण्य, किया गया परोपकार, आपके परोपकार की भावना आपको बड़ा बनाती है। इसलिए परोपकार की भावना जरूर रखना चाहिए, परोपकार जरूर करना चाहिए और सत्य को बचाए रखो। जमाना झूठ बोलता, बोले, सब झूठ बोलते हैं, तुम भी बोलोगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ, एक आदमी धोबी था, वो धोबी भाई साहब गधे को चराने जंगल गए। गधे को चराकर जब लौट रहे थे तो रास्ते में एक सुंदर सा पत्थर चमकता हुआ उन्हें मिल गया। पत्थर उठाए, अच्छा लगा। धोबी भाई ने पत्थर को रस्सी में बांधा और गधे के गले में लटका दिया। और सवेरे शाम जब गधे को नहवाएं तो साबुन लगा के उसी पत्थर से घिसते जाए गधे को। महीनों तक ये सिलसिला चला। एक दिन क्या हुआ कि वहां से कोई जौहरी गुजरा। जौहरी ने देखा, अरे गधे के गले में हीरा लटक रहा, और इतना बड़ा हीरा था कि उसकी कीमत करोड़ों की थी। पर धोबी को पता ना होने से वो गधे के पीठ को साफ करता, उससे पेट को साफ करता। जौहरी को लगा मैं कह दूंगा कि हीरा है तो अभी धोबी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने बड़ी चतुराई से कहा, अरे भैया धोबी कैसे हो, अच्छे हैं, ये बताओ ये पत्थर कितने का दिया। धोबी बोला, भाई तुम्हें पत्थर खरीदना है? पत्थर क्यों खरीदना? अरे तुम्हारा पत्थर अच्छा लगा, चमकता है, थोड़ा हमें दे दो, सजाएंगे घर को, 5 रुपए में दोगे? बेचारा भोला भाला धोबी था, पता था नहीं, उसे लगा पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं, तो उसने बेचारे ने दे दिया। 5 रुपए में वो हीरा ले आया। अब हीरा 5 रुपए में वो पत्थर समझ के जौहरी को देकर धोबी गधा लेकर चला गया जंगल के। मैं तो दूसरा पत्थर उठा लूंगा, पर हर पत्थर हीरा थोड़ी होता। अब जौहरी के हाथ में हीरा था, देखते ही देखते वह हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी तक गधे के गले में था, गधे को साफ कर रहा था तब तू टूटा नहीं, और मुझ जैसे जौहरी के पास आया तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस हीरे से आवाज आई। उस हीरे ने कहा, जौहरी भाई, गधे के पास मैं खुश था, धोबी के पास मैं खुश था, इसलिए कि वो तो मेरी कीमत ही नहीं जानता था। मैं उसके पास खुश था क्योंकि वो तो मेरी कीमत ही नहीं जानता था। लेकिन तुम तो जानते थे कि मेरी कीमत करोड़ों की है, और करोड़ों की कीमत थी मेरी, फिर भी तुमने मेरी कीमत कितनी लगाई? 5 रुपए। अज्ञानी व्यक्ति मेरी कदर ना करे तो समझ आता है, पर तुम जैसा ज्ञानी, तुम जैसा समझदार भी जब मेरी कीमत ना करे तो मैं तो टूट कर टुकड़े टुकड़े ही हो जाऊंगा। किसके बल पर मैं हीरा रहता? मैं हीरा जौहरियों के बल पर ही तो हूं। जौहरी कह दें कि ये पत्थर है
तो जमाना लात मार के निकल जाएगा। और जौहरी कह दे किसी पत्थर को कि ये हीरा है तो उसकी कीमत करोड़ों की हो जाएगी। हीरे को हीरा हीरा नहीं बनाता, हीरे को हीरा जौहरी बनाता। जौहरी कह दे सारे मिलकर के ये पत्थर है तो जमाना उसे पत्थर मान लेगा। उस धोबी की क्या गलती थी? वो तो कीमत ही नहीं जानता था, तुम तो जानते थे। अच्छा आप बताओ, आप में से कितने लोग सच की कीमत जानते हैं? कितने लोग ये बात जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है? कितने लोग जानते हैं? बस ये बताओ। सब जानते हैं? आपको कितने लोगों को ये बात पता है कि सच बोलना पुण्य है और झूठ बोलना पाप है? सबको पता है। समझो, वो सत्य ही हीरा है। वो सत्य ही क्या है? सत्य क्या है? हीरा है। और तुम सब इंदौरवासी, क्षेत्रवासी, तुम सब जौहरी हो। अब सत्य के हीरे की तुमने कीमत कितनी लगाई? कीमत क्या लगा रहे हो? अरे महाराज झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे तो हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। सच बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। तुमने सत्य को इतना कमजोर आंक लिया, तुमने सत्य को इतना कमजोर बना दिया। अरे सोचते क्यों नहीं हो कि जब झूठ बोलने से तुम्हारी दुकान इतनी चलती है तो सच बोलने से तुम्हारी दुकान कितनी चलेगी? जब झूठ ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया तो सच तुम्हें कहां पहुंचाता? विडंबना यह है कि आपको झूठ पर भरोसा है परंतु सच पर भरोसा नहीं। और एक बात बताएं, जमाना झूठ बोले तो बोले। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम राजा हो जाओ। तुम्हारे पिताजी ने कहा है राम को वनवास भेजना तो राम चले गए, उन्होंने बात मान ली। अब तुम्हें आज्ञा है कि तुम राजा बन जाओ तो तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा था कि गुरुजी यदि आपने मुझे राजा बनाया तो ये पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, रावण कुंभकर्ण जैसे पापी इस धरती में हैं, उनके पाप से पृथ्वी नहीं डूबी। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसी पापियों के पाप से पृथ्वी नहीं डूबी। तुम जैसा भरत जैसा ज्ञानी ध्यानी यदि राजा बन जाएगा तो पृथ्वी पानी में क्यों, पाताल में क्यों चली जाएगी। वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा, गुरुजी इस पृथ्वी को उम्मीद क्या रावण जैसों से है? रावण लोग तो बेईमानी करते हैं, किसी की पत्नी को चुरा कर ले आते हैं, वो तो पापी हैं। क्या हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों से ये पृथ्वी उम्मीद करेगी? अरे ये पृथ्वी दुष्टों से उम्मीद नहीं करती, हम जैसे भरत से पृथ्वी को उम्मीद है कि हम जैसे लोगों के बल पर ये पृथ्वी टिकी है। और हमने भी अपने भाई को वनवास भेजकर भाई के राज्य पर कब्जा कर लिया, तो बताओ ये पृथ्वी किसके सत्य पर टिकेगी? हम जैसे लोग भी यदि बेईमानी करने लग जाएं, हम भी झूठ बोलने लग जाएं, तो ये पृथ्वी किसके सत्य से टिकेगी? अरे माना कि हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? लगभग 140 करोड़। 140 करोड़ लोगों में माना कि कुछ लोग बेईमान हैं, गलत हैं, पापी हैं, पर आप जैसे कुछ लोग तो अच्छे हैं, सच्चे हैं। याद रखना, यदि 140 करोड़ लोगों में यदि बहुत लोग झूठे, कपटी, लोभी, लंपट, लालची हैं, बेईमान, पापी हैं, अत्याचारी, अनाचारी हैं, तो कोई बात नहीं। ये पृथ्वी उन बेईमान, उन झूठे लोगों के बल पर नहीं, आप जैसे मुट्ठी भर अच्छे सच्चे लोगों के बल पर यह पृथ्वी टिकी है। जमाना झूठ बोले तो बोलने दो, तुम ना बोलो। वो नहीं जानते सच की कीमत, तुम तो जानते हो। ये पृथ्वी आप जैसे कुछ अच्छे लोगों के बल पर टिकी है और आप जैसे लोग भी बेईमान हो जाएंगे। भारत जैसे लोग भी यदि अपने भाई को वनवास भेज के राजा बन जाते तो बताओ पृथ्वी डूब जाती कि नहीं? ये पृथ्वी किन के बल पर टिकी है? भारत जैसे लोगों के बल पर टिकी है। आप जैसे अच्छे लोगों के बल पर ये धर्म टिका है, ये सनातन टिका है, ये धर्म टिका है, ये पृथ्वी टिकी है। जमाना झूठ बोले तो बोले करे बेईमानी, तुम क्यों करते हो? धोबी को तो पता ही नहीं था किसकी कीमत क्या है, पर जौहरी को तो पता था। जमाने को भले पता ना हो कि सनातन धर्म क्या है, पर तुम भारतीयों को तो पता है कि सनातन क्या है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी गीता, हमारे रामायण क्या है, हमारे वेद पुराण क्या है, हमारे साधु संत ऋषि मुनि क्या है। तुम तो कीमत जानते हो, तुम तो राम नाम की कीमत जानते हो, तुम तो सत्य को पहचानते हो। सत्य के लिए दशरथ जी मर गए, सत्य के लिए दशरथ जी मर गए, और सत्य के लिए हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया। सत्य के लिए पत्नी तारा बिक गई, सत्य के लिए पुत्र रोहित बिक गया। ये वो सत्यवानों का देश है। जमाना बेईमान होए तो होए, पर कुछ हरिश्चंद्र जैसों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। आप जैसे कुछ अच्छे लोग यदि धरती पर हैं तो पृथ्वी टिकी है। इसलिए जमाना कुछ भी कहे करे, उनकी होड़